साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है इंदरगढ़ की लड़ाई उर्फ ढेवा के विवाह की। जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे खूरी नाई इंदरगढ़ में आया और ढेवा के विवाह का एपनवारी राजा को दिया और किले में तबाही मचाकर वापस चला गया। अब आगे खूरी नाई को जाने के बाद इंदरगढ़ के दरबार में उस दिन अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे लटके हुए थे। वजह थी एक मामूली जाति का नाई जो नेग देने आया था। वह दरबार में आया, शान से लड़ा और उतनी ही आसानी से महल से निकल भी गया। कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। यह घटना राजा निर्भय सिंह के दिल में गहरी चोट कर गई। राजा ने सोचा, जब रिजगिर का एक साधारण नाई इतना वीर हो सकता है तो सोचो क्या होगा जब रिजगिर के असली महावीर आल्हा, उदल, लाखन और तालहन सैयद जैसे पराक्रमी योद्धा इंदरगढ़ पर हमला करेंगे। तब तो हमारी सेना टिक ही नहीं पाएगी। अब राजा को अपने ही सैनिकों और सेनापतियों पर शक होने लगा। दरबार में उसके पांचों बेटे जोत सिंह, फतेह सिंह, बलवीर सिंह, नरसिंह के साथ महाराज पृथ्वीराज, धांधु, ताहर, सरदन, मर्दन जैसे महावीर योद्धा बैठे थे। राजा ने सोने की थाल में पान का बीड़ा मंगवाया और पूरे दरबार में ललकार कर बोला, क्या यहाँ है कोई सूरमा, है कोई सूरवीर जो इस बीड़े को उठाकर रिजगिर के योद्धाओं का मुकाबला करने सामने आए। सभा में गहरी चुप्पी छा गई। वक्त बीतता गया लेकिन किसी ने बीड़ा नहीं उठाया। तभी राजा का पुत्र फतेह सिंह खड़ा हुआ। उसने दृढ़ आवाज में कहा, महाराज, मैं यह बीड़ा उठाता हूँ। आज मैं रणभूमि में उतरकर रिजगिर के वीरों का सामना करूंगा। आप महल में सिंहासन पर बैठकर देखते रहिए। मैं दुश्मनों को बांध बांध कर आपके सामने लाऊंगा ताकि आप उन्हें उचित दंड दे सकें। फतेह सिंह के शब्दों ने माहौल बदल दिया। उसने तुरंत सैनिकों को रणभूमि की तैयारी का आदेश दे दिया। सैनिक अपने अपने घोड़ों को सजाने लगे। सफेद, लाल, काले और भूरे रंग के घोड़े कतारों में खड़े हो गए। तलवारों पर धार दी जाने लगी। बख्तरबंद पहन लिए गए और सेना युद्ध के लिए तैयार होकर एक कतार में लग गई। फतेह सिंह खुद अपने सैनिकों के सामने आया और उन्हें जोश से भरते हुए बोला, सैनिकों, हमारी लड़ाई आसान नहीं होगी। सामने वाले वीर हैं, परंतु हम भी इंदरगढ़ की आन बान शान के रखवाले हैं। आज हमें अपने अपमान का बदला लेना है। रणभूमि में दुश्मनों को दिखा दो कि इंदरगढ़ के वीर कभी पीछे नहीं हटते। उसकी बातें सुनकर सैनिकों ने जोरदार हुंकार भरी। रणघोष गूंज उठा। कुछ ही देर में सेना कतार बनाकर रणभूमि की ओर कूच कर गई। महल के प्राचीरों से जब इंदरगढ़ की सेना बाहर निकली तो हर आंख उनकी ओर टिकी हुई थी। लोग दुआएं कर रहे थे और राजा निर्भय सिंह अपने सिंहासन पर बैठा सोच रहा था कि अब फैसला रणभूमि में होगा। इतिहास आज यह तय करेगा कि किसका नाम अमर होगा। रणभूमि पहुंचते ही फतेह सिंह ने नगाड़े बजवा दी। मारू बाजा, धौंसे और ढोल नगाड़ों की गर्जना से मैदान थर्रा गया। यह आवाज चंदेल सेना के कानों तक भी पहुंची और यह आवाज उनके कानों तक पहुंचते ही सब समझ गए कि इंदरगढ़ की फौज रणखेत में आ चुकी है। तुरंत ही एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आल्हा के तंबू में आया और सूचित किया कि राजकुमार फतेह सिंह अपनी पूरी सेना के साथ मैदान में उतर आया है। यह खबर सुनते ही आल्हा के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने फौज को हुक्म दिया कि अपने अपने हथियार उठाओ और बख्तरबंद पहन लो। दुश्मन ने चुनौती दी है, अब जवाब देना ही होगा। फौरन आल्हा ने सभा के बीच एक पान का बीड़ा रखवा दिया और ऐलान कर दिया कि जो भी वीर यह पान का बीड़ा उठाकर खाएगा वही इस लड़ाई का नेतृत्व करेगा, युद्ध में जीत दिलाएगा और ढेवा का विवाह इंदरगढ़ की राजकुमारी पहुपति से करवाएगा। यदि किसी में मौत से आंखें मिलाने का साहस है, यदि किसी में इंदरगढ़ को धूल चटाने का दम है या यदि किसी में जीत पाने का आत्मविश्वास है तो वह आगे बढ़े और यह बीड़ा उठा ले। बीड़ा कुछ देर वहीं पड़ा रहा। सभा में सन्नाटा छाया रहा, परंतु इंदल से रहा नहीं गया। उसने उठकर बीड़ा उठा लिया। ठान लिया कि यही मौका है अपनी बहादुरी दिखाने का। उसने आल्हा से कहा, यह लड़ाई मेरी अगुवाई में लड़ी जाएगी। आज मैं फतेह सिंह को ऐसी टक्कर दूंगा कि उसे उसकी वीरता पर शक हो जाएगा। कहते हुए उसने पान का बीड़ा चबा लिया। इंदल ने आल्हा,
चाचा उदल और वीर लाखन को प्रणाम किया और तंबू से बाहर निकल आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अब वक्त आ गया है, बख्तरबंद पहन लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुश्मन की ललकार का जवाब हम अवश्य देंगे। तभी वीर कुंवर बहोरन इंदल के पास आया और विनती की, भैया फतेह सिंह बहुत बहादुर है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तब इंदल ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं? क्या मेरी तलवार या मेरे नेतृत्व में कमजोरी दिख रही है? बहोरन ने तब नर्म स्वर में कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आपके साथ युद्ध में चलना चाहता हूँ। परंतु इंदल ने बहोरन की एक न सुनी। इंदल ने बहोरन का साथ आना स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, यह लड़ाई उसकी जिम्मेदारी है और वह अपनी सेना के साथ अकेले ही रणभूमि की ओर कूच कर गया। अब दोनों तरफ की सेनाएं तैयार थी। इंदरगढ़ की सेना अपनी आन बान बचाने निकली और उसके सामने इंदल की सेना अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मुकाबले के लिए तैयार थी। हवा में तलवारों की खनक और दिलों में जीत की प्यास के साथ रणभूमि पर दोनों परछाइयां टकराने को तैयार थी। जब इंदरगढ़ की सेना और इंदल की सेना आमने सामने आई तो रणभूमि में सन्नाटा छा गया। तब फतेह सिंह ने व्यंग भरे स्वर में कहा, क्या आल्हा उदल ने चूड़ियां पहन रखी है जो जंग में तुम्हें एक बच्चे को भेज दिया? मैं तुमसे कैसे युद्ध करूं? तुम्हारे ऊपर तलवार चलाने में मुझे संकोच होगा। तब इंदल ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार फतेह सिंह, यह बहानेबाजी छोड़ दो। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? याद रखो, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे भाई जोत सिंह से जबरन टीका छीन लिया था। आज रणभूमि में तुम्हें भी पछाड़ कर दिखाऊंगा कि मुझमें न तो शक्ति की कमी है और न ही युद्ध कौशल में मैं तुमसे कहीं पीछे हूँ। और हाँ, वह टीका मैंने अपने चाचा ढेवा को चढ़ाया है। उनके जैसा पराक्रमी और धैर्यवान वीर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं फिर कहता हूँ, अपनी बहन पहुपति का विवाह मेरे चाचा ढेवा से कर दो और मेरे मामा बन जाओ। यह सुनते ही फतेह सिंह का क्रोध आसमान छू गया। उसका चेहरा अंगारों की तरह लाल हो उठा। उसने गरज कर कहा, बहुत हठी हो तुम, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, योद्धाओं, अब देर किस बात की, टूट पड़ो दुश्मनों पर। आदेश मिलते ही दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। तलवारों की टंकार से रणभूमि गूंज उठी। तीरों की सनसनाहट हवा को चीरने लगी। घोड़ों की टापे और हाथियों की चिक्गाड़ से धरती कांप उठी। पैदल सिपाही भिड़कर एक दूसरे को लहूलुहान करने लगे। सिर कटकर धड़ से अलग होकर धूल में लुढ़कने लगे। चारों ओर मारो मारो की गूंज फैल गई। रिजगिर की सेना बहादुरी से लड़ी, जिस कारण धीरे धीरे इंदरगढ़ की फौज कमजोर पड़ने लगी। यह देखकर फतेह सिंह ने ऊंची आवाज में इंदल से कहा कि ये तो सब दो दो पैसे के नौकर हैं, इन्हें क्यों मरवा रहे हो? आओ, मैं और तुम आमने सामने लड़ते हैं। जिसकी जीत होगी उसकी बात मानी जाएगी। तुम अपनी सेना के साथ इंदरगढ़ के दंड की भरपाई करके वापस रिजगिर लौट जाओगे और अगर मैं हारा तो तुम अपनी संकल्प को पूरा कर लेना। इंदल ने यह चुनौती स्वीकार करते हुए गर्व से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, तुम्हारी पसंद से ही लड़ाई होगी। इतना कहते ही दोनों योद्धा आमने सामने आ खड़े हुए और रणभूमि का हर भाग उनका साक्षी बन गया। अपने विशाल हाथी पर सवार फतेह सिंह काल की तरह हुंकार भर रहा था। उधर इंदल अपने घोड़े पर सवार होकर उसके मोर्चे पर आमने सामने आ खड़ा हुआ। इंदल ने ऊंची आवाज में कहा, हम बनाफर पहले वार नहीं करते, इसलिए पहला वार तुम्हारा होगा, क्योंकि जब मैं वार करूंगा तो तुम बच नहीं पाओगे और फिर स्वर्ग में जाकर पछताना पड़ेगा। इसलिए आओ, पहला वार करो। इंदल की ललकार सुनकर फतेह सिंह ने अपनी सांग सीधी इंदल की ओर चला दी, परंतु इंदल का घोड़ा बिजली सी तेजी से दाहिनी ओर मुड़ गया और उस वार से बच गया। सांग इतनी वेग से आई थी कि धरती का सीना चीरती हुई गहराई तक धंस गई। अपना वार असफल देख फतेह सिंह गरजा और उसने तुरंत भाला उठाकर इंदल की ओर फेंक दिया। लेकिन इंदल सतर्क था। उसने घोड़े को पीछे हटा लिया। भाला जमीन से टकराकर बीच से टूट गया। हार मानने के बजाय फतेह सिंह ने अब धनुष उठाया और तीरों की झड़ी लगा दी।
तीर हवा को चीरती हुई इंदल पर बरसने लगी, किंतु इंदल और उसका घोड़ा दोनों फुर्तीले थे। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे पीछे होकर वो वार बचाते रहे। कई तीरों को इंदल ने अपनी तलवार से बीच में ही काट डाला। कुछ समय बाद आखिरकार मौका पाकर इंदल ने अपना भाला निकाला और पूरी ताकत से फतेह सिंह की ओर फेंक दिया। इंदल का वह वार सीधा हाथी से बंधे हौदे की रस्सी पर पड़ा। रस्सी टूट गई और भारी हौदा हिलकर झटके से डगमगा गया। अचानक फतेह सिंह संतुलन खो बैठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गुस्से में तमतमाए फतेह सिंह ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। यह देखकर इंदल भी अपने घोड़े से छलांग लगाकर नीचे आ गया और बोला, हमेशा बराबरी का युद्ध ही हमें स्वीकार है। इतना कहते ही दोनों में भयंकर तलवारबाजी शुरू हो गई। हर प्रहार बिजली से चमकता, हर टकराहट से रणभूमि गूंज उठती। कभी ढाल से वार रोका जाता तो अगले ही पल तलवार से पलटवार होता। चारों ओर खड़े सैनिक सांस थामे इस संग्राम को देख रहे थे। राजकुमार फतेह सिंह और वीर इंदल दोनों की आंखों में अग्नि की ज्वाला थी। दोनों की सांसों में प्रतिरोध का तूफान था। अब दोनों योद्धा तलवारों की बरसात करने लगे। कभी इंदल आगे बढ़ता, कभी फतेह सिंह पीछे हटकर बिजली सी चाल से पलटवार करता। तलवारें आपस में टकराकर चिंगारियां छोड़ने लगी। हर वार पर दर्शक सैनिक की सांसें थम जाती। काफी देर तक युद्ध चलता रहा, लेकिन फतेह सिंह अपार बल और असाधारण साहस का धनी था। उसके लगातार प्रहारों ने इंदल को विचलित कर दिया। इंदल ने अपनी ढाल से बचाव करना चाहा, पर फतेह सिंह ने दोनों हाथों से तलवार थामकर ऐसा घातक वार किया कि ढाल बीच से फटकर दो टुकड़े हो गई। अब इंदल केवल तलवार के सहारे वार झेल रहा था और जवाब भी दे रहा था, लेकिन उसका शरीर थकान से भर चुका था। उसके मन को आभास हो गया था कि शायद आज यह मेरा अंतिम युद्ध है। यही सोचकर इंदल ने संकल्प लिया कि चाहे जीवन रहे या न रहे, परंतु यह अंतिम लड़ाई वह पूरी वीरता और सम्मान के साथ लड़ेगा। इधर उदल और कन्नौजी राय लाखन दूर से यह भयंकर युद्ध देख रहे थे। उदल की आंखों में चिंता थी। उसने गंभीर स्वर में लाखन से कहा, लाखन, अगर आज इंदल को कुछ हो गया तो भाभी सोनवा को हम क्या कहेंगे? वह हमें ताने देगी कि खुद बैठे रहे और मेरे पुत्र को जंग में भेज दिया। अगर भाभी के सामने मुंह दिखाना है और उसके तानों से बचना है तो इंदल की मदद करना जरूरी है। उदल की बात सुनकर लाखन का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने घोड़े की लगाम कस ली और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। वह तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया जहां इंदल और फतेह सिंह अब निर्णायक वार के लिए आमने सामने खड़े थे। जब इंदल की तलवार टूट गई और ढाल भी चूर होकर जमीन पर बिखर गई, तब रणभूमि पर सन्नाटा सा छा गया था। हर किसी की निगाहें इंदल पर टिक गई। वह वीर बालक अब निशस्त्र खड़ा था, पर उसकी आंखों में अब भी हठ और साहस की चमक थी। फतेह सिंह ने तलवार ऊंची उठाई और गरज कर कहा, अब देख बच्चे, तेरा अंत निश्चित है। सबको लगा जैसे इंदल पर अंतिम वार होने ही वाला है। तभी उसी क्षण सूरवीर कन्नौजी राय लाखन बीच में जा पहुंचे। उन्होंने अपने घोड़े से छलांग लगाकर उस वार को अपनी तलवार से रोका और गरज कर कहा, क्या तुम अपनी तलवार का इतिहास एक बालक के सामने लिखना चाहते हो और चाहते हो कि इतिहास में लोग तुम्हें वीर समझे? निहत्थे पर वार करना वीरता नहीं, कायरता कहलाता है। आगे लाखन ने दहाड़ते हुए कहा, फतेह सिंह, अब इंदल पर तलवार उठाने से पहले तुमको लाखन की तलवार से टकराना होगा। यह रणभूमि है, यहाँ कायरता नहीं, केवल वीरता की मान रह जाती है। फतेह सिंह गुस्से में लाल हो गया। उसने तलवार घुमाते हुए जवाब दिया, तो आओ लाखन, देख लेते हैं तुम्हारी तलवार भी कितनी दम रखती है। और फिर दोनों महावीरों की भिड़ंत शुरू हुई। तलवारें ऐसी टकराई मानो दो बिजली आपस में भिड़ रही हो। हर प्रहार से चिंगारियां उड़ती, ढाले गड़गड़ाती। लाखन के वार तेज और तूफानी थे, तो फतेह सिंह के प्रहार भारी और गहरे थे। एक बार लाखन ने इतनी तेजी से तलवार घुमाई कि फतेह सिंह की मुकुट खिसक गई। उसके माथे से खून की बूंदें टपक पड़ी। लाखन वह वीर था जिसने अनगिनत रण झेले थे। तलवारबाजी में निपुण, युद्ध कला में प्रवीण और हिम्मत में अटल। उसकी चालें तेज और नुकीली थी।
फतेह सिंह मुश्किल से टिक पा रहा था उसके सामने। लाखन ने एक जोरदार भरपूर वार किया तो फतेह सिंह ने उसे ढाल पर रोकना चाहा, परंतु उस वार में भारी बल था और ढाल बीच से फट पड़ी। पर फिर भी लाखन रुका नहीं। उसने पलटकर लगातार प्रहार किए और फतेह सिंह की तलवार भी दो टुकड़ों में टूट गई। अब फतेह सिंह निहत्था, लाचार और खाली हाथ खड़ा था। अवसर देखकर इंदल ने झपट्टा मारा, फतेह सिंह को पकड़ा और एक मजबूत रस्सी से बांधकर कैद कर लिया। राजकुमार फतेह सिंह के कैद होते ही उसकी सेना हिल गई। सैनिक आतंक से भाग खड़े हुए और इधर लाखन और इंदल ने फतेह सिंह को अपने तंबू में ले जाकर अस्थायी कैद खाने में कैद कर दिया। वहीं दूसरी ओर इंदरगढ़ की सेना पीछे हटकर किले की ओर भाग निकली। एक सैनिक दौड़ता हुआ किले में पहुंचा और राजा निर्भय सिंह को युद्ध का समाचार सुनाया। महाराज, राजकुमार फतेह सिंह को बनाफरों ने कैद कर लिया है। यह सुनकर निर्भय सिंह का चेहरा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, यदि हमारे ऐसे पराक्रमी राजकुमार को पकड़ लिया गया तो बनाफर वाकई महान योद्धा हैं। अब चिंता की लकीरें उसके माथे पर उभर आई। उसी समय जोत सिंह खड़ा हुआ और दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, चिंता न करें, मैं अभी जा रहा हूं और भाई फतेह सिंह को छुड़ा लाऊंगा, और यदि कोई मुझे रोकने की हिम्मत करेगा तो उसका सिर भी आपके चरणों में होगा। जोश और प्रण के साथ जोत सिंह ने अपने पिता को प्रणाम किया और अपने भाई नरसिंह के साथ रणभूमि की ओर निकल पड़ा। इंदरगढ़ की सेना अब पुनः जुट गई। वे अपने दो दो महारथियों की अगुवाई में फिर से रणभूमि की ओर कूच कर गए। युद्ध का मैदान फिर से सजा। अब नई लहर, नई चपलता और बड़े फैसले के लिए सब कुछ तैयार था। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या जोत सिंह और नरसिंह फतेह सिंह को आजाद करवा पाएंगे या दोनों भाई जंग में मारे जाएंगे? क्या होगा युद्ध का परिणाम? जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।